सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जो कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी के, उसकी डेट शीट आ चुकी है। आप जानते हैं कि हमारा जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो होने वाला है इसका, और 14 जुलाई से यानी मिड जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर ये ऑनवर्ड्स चलते रहेंगे आपके लास्ट जुलाई तक। आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है वो अभी तक जैसा हमें समझ में आ रहा है वो संडे को तो नहीं है, वो ट्यूसडे या इस तरह से वो पढ़ रहा है, हमारा एक ऑड डे पढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ छोटे से टिप्स देना चाहता हूं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए अपना एग्जामिनेशन देने से पहले। ये गलती हमेशा स्टूडेंट करते हैं, फिर बाद में आके रिग्रेट करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं ऐसा करना चाहिए था। तो आपको ये नहीं करना है। अभी से आप थोड़ा सा दूसरों की ठोकरें उनसे आप सीख जाइए कि ऐसा हमें एटलीस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या क्या करना है वो तो आपको अभी तक पता ही है। देखिए, सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि 4 सेक्शन में हमारा पेपर आने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 1 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। 25-25 के 4 सेक्शन हमारे पास होने वाले हैं। मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा और इंग्लिश अपना आने वाला है। अब इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं पहले बात करता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना कि जितना कुछ आपने अभी तक प्रैक्टिस करनी थी कर ली है, जो नए फॉर्मूले पढ़ने थे वो आपने पढ़ लिए हैं, नई चीज़ें, नए तरीके, नई शॉर्ट ट्रिक्स जो आपने देखने देख लिए हैं। अब क्या होता है ना कि आप YouTube में स्क्रॉल करेंगे, आपको हर कुछ नया मिलता रहेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताएगा जो आपको लगेगा कि यार मुझे नहीं आती है। तो उससे आपको ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, यहाँ तो ये सब पढ़ रहे हैं, कमेंट में सब आ रहे हैं, इतने लोगों ने देख लिया, ये सब कुछ। आपने जितना कुछ पढ़ लिया उस पर बिलीव करें, उस पर अपना ट्रस्ट बनाए रखें और उसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रिग्रेट उस चीज़ का होता है जो आपने पढ़ी है और आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने पढ़ा था वो क्वेश्चन, लेकिन वो सिर्फ आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने उसे लास्ट मोमेंट में एक बार रिकॉल नहीं करा था। इसलिए जितना कुछ आपने अभी पिछली अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। अपने दिन को उस तरह से शेड्यूल कर लो कि यार मुझे जो मैंने पढ़ा था एटलीस्ट वो तो मुझे रिवाइज कर देना है, ताकि मुझे उसका रिग्रेट ना हो और वो क्वेश्चन मेरा एग्जैक्टली सही हो जाए। एक काम आपको ये करना है। दूसरी बात, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। अब नया मत पढ़ो, बेहतर रहेगा, क्योंकि नया पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कोई खास आउटपुट आने नहीं वाला। अगर आप बहुत दोगे तो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा आने नहीं वाला। इसलिए जरूरी है कि जितना पहले पढ़ लिया उसी को पढ़ो, नया मत पढ़ो। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो इस तरह का जो कंप्यूटर बेस्ड है, तो ध्यान रखना टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। आपको ऑन टाइम, बिफोर टाइम आपको काम को कर देना होता है। आपके पास अगर आप 100 क्वेश्चन को पूरा देख भी ले रहे हो ना, तो ये भी बड़ा अचीवमेंट होता है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट का मतलब ये है कि देख पाए, वो छूट गए प्योरली। तो इसीलिए क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, उसमें से 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो, या जिनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक होनी चाहिए थी वो आप नहीं लगा पा रहे हो और आप लॉन्ग मेथड से चल रहे हो और वो लंबा टाइम लेने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को उसी समय छोड़ देना होता है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 से लेके 45 सेकंड तक आप दे सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है तो आपको उसे छोड़ना होगा, मार्क करके आगे बढ़ना होगा। अगर बाई चांस टाइम बचता है तो आपको उसे दोबारा आके देखना होगा, अदरवाइज छोड़ने में फायदा है। होता क्या है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाते हो, जानबूझ के एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं। यहां सिर्फ क्वेश्चन करने का ही खेल नहीं है, कौन सा क्वेश्चन करना है उसका भी खेल है। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली 3-4 क्वेश्चन से हाथ धो बैठते हो जो आपको आते थे, और उनका ज्यादा पछतावा होगा और वो आपको ज्यादा पेनल्टी करेंगे जो कि आपको आते थे और आपने छोड़ दिए, जो कि जनरल थे। कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद ही सोचिए 100 क्वेश्चन में से अगर आपने बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, अगर 80 क्वेश्चन आपके ठीक में, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका सब कुछ निपट जाने वाला है। लेकिन अगर हम एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, जीके वगैरह में ज़्यादा टाइम देता नहीं है स्टूडेंट जनरली, क्योंकि आता है या नहीं आता है। लेकिन मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि यार कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए फिर उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इसलिए उस टाइम को अपने सेव करना है। तो बिफोर टाइम आपका पेपर, उसके लिए जरूरी है कि बहुत फ्लो में, आपको शुरुआत के पहले सेकेंड से ही आपको फ्लो पकड़ लेना है अपना। ये नहीं कि यार आप लगे हुए हो, अभी आप आराम से रीडिंग करो, बहुत फास्ट रीडिंग होनी चाहिए। एट अ ग्लांस आपको देखना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव जो आते हैं इंग्लिश में या फिर कुछ भी आपका जीके में कुछ भी आता है, उसे बहुत फास्टली आपको देखना है, तुरंत जजमेंट लेना है और आगे बढ़ना है। बस यही होता है, वहां पर सोचने का टाइम नहीं होता, बाकी कुछ और चीजें आपको इस तरह से काम को करना है। तो ये कुछ टिप्स मुझे आपको देनी थी। अब एक फाइनल बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो स्टूडेंट मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, अभी तक मैंने एसएससी के लिए तो मैथमेटिक्स ऐसा कुछ बनाया नहीं था, लेकिन अब एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक जेन्युइन बात है और इस पर काम करना चाहिए। वो ये कि अभी तक मैंने 11th 12th की मैथमेटिक्स और एनडी के मैथमेटिक्स ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा के ख़त्म कर चुका हूँ। अभी मुझे लगता है कि अब हमें स्विच करना चाहिए इस तरफ, क्योंकि कई स्टूडेंट जो मेरे से पिछले 3-4 साल पहले पढ़े हुए थे, अब वो सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें एक हर्डल आता है, यूपीएससी में एक हर्डल स्टूडेंट के लिए आने लगा है कि सीसेट का एग्जामिनेशन। पहले इतना टफ नहीं होता था, लेकिन अब ट्रेंड उसका थोड़ा सा बदलने लगा
लग गया। सीसेट के एग्जामिनेशन में आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वो ऐसी डिमांड कर रहा है यूपीएससी आपसे। ऐसे ही एसएससी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है सीजीएल में या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनके लिए आजकल क्वांटिटेटिव जो आपका एप्टीट्यूड है वो देखा जा रहा है। आपको एक प्रॉपर मैथमेटिक्स की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो और वो आपके एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है मैथमेटिक्स। तो उसको हमें ना प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत बड़ी गलती है, यही मुझे मजबूर कर रही है वीडियो को बनाने में अब, क्योंकि मैंने जितने यूट्यूब में वीडियो में देखता हूं, मोस्टली मुझे अभी तक जितने दिखे 90+% मुझे वीडियोस दिखे, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है जो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। वो वही है जो 15-20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को कर पाएगी सॉल्व, और उसी से स्टूडेंट फिर बाद में स्ट्रगल करता है, क्वेश्चन नहीं होता एग्जाम में, फिर वो सोचता है यार कि मेरे से कुछ कमी रहेगा। आपसे कमी नहीं है, वो गलती है, वो लूप होल हो रहा है आजकल की जो ऑनलाइन टीचिंग में चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉपर वे में हम चीज़ों को पढ़ें। इसके लिए मैं एक नया अभी अपना क्लासेस, एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूं, और वो मिनिमम चार्जेस भी नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ पर यूट्यूब में, प्रणव पांडे चैनल में। तो जो भी स्टूडेंट अभी आगे के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके बाद भी हमारे बहुत से और एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, 10th के बाद जिनकी मैथमेटिक्स नहीं रही है उसको ध्यान में रखकर मैं शुरुआत से पढ़ाने जा रहा हूँ। आपकी जैसी भी क्वेरीज हो अभी फिलहाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में लिखें। आपकी ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है एसएससी सीजीएल का, इसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्वेरी है वो भी आप लिख सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही। फिर अब जब ये एग्जाम हो जाएगा आपका एसएससी का, इसके 2-3 दिन 5 दिन बाद मैं आपको बता दूंगा एक नोटिफिकेशन के द्वारा कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे स्टार्ट होने वाली है और किस किस तरह से आपको थ्रू आउट द ईयर चलना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपके एग्जामिनेशन के बाद। एंड विश यू ऑल द बेस्ट जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं अपना, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना और पेशेंटली काम करना है। गुड बाय, जय हिंद।